आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित मिश्रा, बाबू संत बख्श पीजी कॉलेज सड़वा दीवान साहबगंज प्रतापगढ़ लेक्चरर हूँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे महाविद्यालय की सारी कक्षाएं स्थगित चल रही हैं। तो इस वजह से जो है हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट की गई हैं। तो इसी क्रम में जो है आज मैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग जो है सभी जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे यूट्यूब लिंक को, और उस पर देखें। और जो कोई प्रश्न हो आपके द्वारा उसको ज़रूर मेरी क्वेरी में जो है वो सेंड करके पूछ सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में जो है जब कॉलेज बंद हुआ था उसमें मैंने आपको जो है एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट एनाटॉमी पढ़ाया था। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पढ़ा दिया था इंसेक्ट के। और उसके बाद मेरा नया टॉपिक था जो मैं पढ़ाया था, टॉपिक था सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी। तो ये मुझे पढ़ाना था, इसको आज मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूँ। इंसेक्ट का सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी क्या होता है? मतलब सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध, टैक्सोनॉमी मतलब होता है उनका वर्गीकरण, यानी कीटों का क्रमबद्ध किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो टैक्सोनॉमी यानी एक प्रकार से इसको कह सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान यानी वर्गीकरण मतलब किसका हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी में? कीटों का वर्गीकरण। कीटों को किस प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। देखिए, किसी चीज को हम जब क्लासिफाई करते हैं तभी हम उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि वर्गीकरण एक प्रकार से एक विज्ञान है, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है कीटों को प्राकृतिक रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से जो है हम व्यवस्थित करके रखते हैं और उनको जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। यानी एक प्रकार का वर्गीकरण निश्चित पद्धति है जिसमें हम किसी भी कीट की, जिसके अनुसार हम किसी कीट की जो है समानता, पारस्परिक संबंध के आधार पर उनको हम अलग अलग समूहों में जो है उनको रखा जा सकता है। यानी किसी भी जीवधारी को जो है उनकी समानता तथा जो है उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर जो है किस प्रकार से जो है उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, ये हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? इनको कई अलग कीटों को जो है 7 प्रकार के अलग अलग क्रम से जो है वो व्यवस्थित किया गया है। जैसे सबसे बड़ा जो समूह है उसको हम कहते हैं फाइलम। पहला क्या है? फाइलम। दूसरा है क्लास। तीसरा है ऑर्डर। चौथा है फैमिली। पांचवा है जीनस। छठवा है स्पीसीज। और सातवां है सब स्पीसीज। इन 7 क्रमों में जो है हम इनको व्यवस्थित करते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। अब आता है कि फाइलम क्या है। फाइलम को हिंदी में हम कहते हैं संघ। संघ जो है वो किसी भी कीटों का एक समुदाय होता है। किसी भी कीट का जो है वो एक सबसे बड़ा समुदाय जो होता है उसको हम कहते हैं संघ। तो फाइलम के अंतर्गत जो है वो फाइलम के अंतर्गत कई अलग अलग वर्ग आते हैं, यानी कई अलग अलग क्लास होते हैं जिसको हम एक प्रकार से टैक्सॉन कहते हैं, वर्ग। टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन में कई अलग अलग क्लासेस जो विभाजित होते हैं, यानी टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ क्लास, ए ग्रुप ऑफ क्लासेस, दोनों है टैक्सॉन। उसके बाद दूसरा है क्लास। क्लास क्या है? एक ये यूनिट है फाइलम की, यानी फाइलम की एक इकाई को हम क्लास कहते हैं। ए यूनिट ऑफ
ए यूनिट ऑफ फाइलम इन नोन एज क्लास। उसके बाद तीसरा आता है हमारा ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गण। यानी एक फाइलम, एक क्लास में जो है वो कई अलग अलग जो है वो ऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग जो है वो गण में विभाजित होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है फैमिली, फैमिली या कुल। कुल क्या होता है? कीटों के एक समूह को दर्शाता है। जो फैमिली होती है वो कीटों के एक समूह को दर्शाती है, और किसी भी जो है वो ऑर्डर्स में, कई क्लास में कई फैमिलियां जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं। उसके बाद होता है जीनस। जीनस किस को हिंदी होती है? ये एक प्रकार से वंश इसको कहते हैं, वंश। किसी चीज का वंश क्या है? तो जीनस जो होता है वो किसी भी जीनस जो है समान लक्षणों वाले जीवधारों का एक विशिष्ट समूह होता है। जो समान लक्षणों वाले अलग अलग जीवधारी होते हैं, अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, उनका एक विशिष्ट समूह होता है जिसको हम जीनस कहते हैं। जीनस होता है जैसे किसी चीज का जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, बायोसाइंटिफिक नेम, उसका जो सबसे पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा जीनस होता है, जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद होता है स्पीसीज। स्पीसीज को कहते हैं जाति। जाति जो होती है वो जीवधारियों में वर्गीकरण की एक न्यूनतम इकाई होती है। किसी भी जीवधारी के वर्गीकरण की एक न्यूनतम इकाई को उसकी जाति कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। हाँ, ऐसे जीव हैं जो संख्यात्मक और कार्यात्मक दृष्टि जो है वो समान होते हैं, यानी उनका किसी भी जीव का स्ट्रक्चर और उनका जो फिजियोलॉजी होती है, कार्यात्मक दृष्टि एक समान होते हैं। उसी प्रकार उन्हीं चीज को जो है उनकी जाति कहते हैं। उसके बाद आता है सब स्पीसीज। सब स्पीसीज में क्या होता है? इसको उपजाति कहते हैं। उपजाति में क्या होता है कि किसी भी जो है कीट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है जो भिन्न होते हैं। जैसे कीट का जात तो एक ही है, लेकिन कुछ कीटों में वातावरण के बदलाव कारण की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनका शारीरिक बनावट वो भिन्नता आ जाती है। तो उसको जो है हम उसको आकारिकी के आधार पर जो भिन्नता होती है उसको हम सब स्पीसीज में बांट देते हैं। इस प्रकार से इतने क्लासेस में इनको हम नॉमेनक्लेचर किसी भी चीज का कीट का करते हैं। समझ में? उसके बाद आता है अगला है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। किस प्रकार से जो है ये कीटों का नामकरण किया गया। नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। किस प्रकार से इनका जो है वो नामकरण किया गया, यानी किस प्रकार से कीटों का नामकरण किया गया। जिस प्रकार से जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानने के लिए उसके बारे में आपको जानना सकता है कि वो कहाँ का निवासी है, किस जात से बिलोंग करता है, उसका किस परिवार से बिलोंग करता है, तब उसके बारे में हम जानकारी ले पाते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी कीट के बारे में हम जानने के लिए सर्वप्रथम उसका फाइलम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, किस आधार पर उसकी समानता है, तभी हम उस जीव के बारे में उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो इसी प्रकार किस प्रकार से इसको नॉमेनक्लेचर किया गया जीव को, किस प्रकार से उसका नामकरण किया गया, ये इसमें हम बताएंगे। तो जीव विज्ञान जो है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इंटरनेशनल साइंस, जिसमें क्या होता है किसी भी जीव के नामकरण के लिए अलग अलग देशों में अलग सारे जीव जो है वो अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं। लगभग सारी कंट्री में वो जीव हैं यहाँ भी पाए जाते हैं और अदर कंट्री में आते हैं। मान लीजिए जैसे